हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा में खीरे का विशेष महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी की पूजा में डंठल वाले खीरे का उपयोग किया जाता है। गर्भनाल की तरह माना जाता है खीरे को। कुछ लोग जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कान्हा का जन्म भी करते हैं। ऐसे में डंठल वाले खीरे को गर्भनाल की तरह माना जाता है। वहीं श्री कृष्ण के जन्म के बाद डंठल वाले खीरे को डंठल से उसी तरह अलग कर दिया जाता है जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को नाल से अलग किया जाता है। भगवान के जन्म के बाद खीरे को डंठल से सिक्के की मदद से अलग कर दें। जन्माष्टमी पर खीरा काटने का मतलब बाल गोपाल को मां देवकी के गर्भ से अलग करना है। पूजा के बाद खीरे को प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। जन्माष्टमी की पूजा के बाद कटे हुए खीरे को प्रसाद के रूप में लोगों को बांट दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए खीरा होता है शुभ। गर्भवती महिलाओं के लिए इस कटे हुए खीरे को प्रसाद में ग्रहण करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संतान की प्राप्ति के लिए या भगवान श्री कृष्ण की तरह संतान पाने के लिए जन्माष्टमी पर डंठल वाले खीरे का प्रसाद रूप में सेवन करना चाहिए। साल एक ऐसा दिन आता है जब सब बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि उस दिन नंदलाल श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ये पवित्र दिन कृष्ण जन्माष्टमी कहलाता है। इस साल जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। श्री कृष्ण श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिन धरती पर मौजूद लोगों को कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए माता देवकी के गर्भ से कंस की ही जेल में जन्म लिया था। नंदलाल का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, इसलिए हर साल कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा रात में 12 बजे ही की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा में उनके श्रृंगार का बड़ा ही महत्व है। उनके भोग के लिए भी 56 प्रकार का खाना बनाया जाता है। लेकिन खीरे के बिना क्यों अधूरी मानी जाती है श्री कृष्ण की पूजा, जाने यहाँ। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है और उसे जन्म के बाद मां के गर्भाशय से गर्भनाल को काटकर अलग किया जाता है, उसी तरह जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल को खीरे के भीतर रखा जाता है। रात में जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर जन्म का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खीरे से कृष्ण के जन्म की इस प्रक्रिया को नाल छेदन कहते हैं। बाल गोपाल की पूजा में खीरे का महत्व। कान्हा को जन्माष्टमी पर खीरे का भोग जरूर लगाया चाहिए। ऐसी मान्यता है कि खीरे का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मान्यता है जिस खीरे से नंदलाल का नाल छेदन किया गया हो, अगर उस खीरे को बाद किसी गर्भवती महिला को खिला दिया जाए तो श्री कृष्ण की ही तरह ही नटखट संतान पैदा होती है।